गुड इवनिंग दोस्तों। आज बात करेंगे मोनोसिफ इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ये किन बीमारियों में लगाया जाता है, कैसे काम करता है, कितनी डोज में दिया जाता है, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, आपको क्या सावधानी रखना है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। मोनोसिफ इंजेक्शन की बात करें तो एक तरीके की ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया का शरीर में इन्फेक्शन होगा तब ये एंटीबायोटिक दी जाती है। मतलब कि मोनोसिफ दिया जा रहा मतलब कि शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और ये काफ़ी तरह के डिफरेंट तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव है। इसलिए ये बहुत पॉपुलर दवा है इंडिया में इंजेक्शन के रूप में देने वाली एंटीबायोटिक्स में। अब ये जो इंजेक्शन है वो 1 ग्राम का भी आता है, 2 ग्राम का भी आता है, 500 मिलीग्राम का भी आता है और 250 मिलीग्राम का आता है। डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है, इसलिए अलग अलग बीमारियों के उनकी सीवियरिटी के हिसाब से और उम्र वजन के हिसाब से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल द्वारा बेचा जाता है और बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में ये इंजेक्शन। अब अगर इसकी बात करें कि जो मोनोसिफ इंजेक्शन है उसके अंदर किस तरह की एंटीबायोटिक है या क्या एंटीबायोटिक है, तो उसके अंदर होता है सेफ्ट्रायाजोन। अब ये सेफ्ट्रायाजोन क्या होता है, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हम लोग बोलते हैं, जो कि काफ़ी तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी इफेक्टिव है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी इफेक्टिव है। तो ये जो सेफ्ट्रायाजोन है ये सिर्फ इंजेक्शन के रूप में आता है, इसकी कोई दवा नहीं आती, कोई लोशन, मलहम, कोई सलूशन इस रूप में नहीं, सिर्फ सेफ्ट्रायाजोन आपको इंजेक्शन के रूप में ही उपलब्ध है। इसके यूज की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्ट्रायाजोन ये बैक्टीरिया को मारने की दवा होती है। तो टाइफाइड के बुखार में बहुत पॉपुलर है देना। इंडिया में टाइफाइड का बुखार है तो आपको हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसके अलावा निमोनिया, फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, एक गोनोरिया बीमारी होती है, सेक्स आर्गन में इन्फेक्शन हो जाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाना, या गले के अंदर टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस हो गया है, या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है, या महिलाओं के जननांग है, यूट्रस है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, दिमाग के अंदर इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस, हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, या जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा ये मोनोसिफ इंजेक्शन जैसे कोई सर्जरी कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो ऑपरेशन करने से पहले ये इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के समय और उसके बाद उस व्यक्ति को या उस मरीज को इन्फेक्शन ना होने पाए, और ऑपरेशन के बाद भी दिया जाता है ताकि जहाँ पे टाँके लगे हैं, घाव है, वहाँ पे इन्फेक्शन शरीर में न फैलने पाए। इसके अलावा किसी का कान बह रहा हो, कान का इन्फेक्शन बैक्टीरिया का होना चाहिए, नाक के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, आँख के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, स्किन में बैक्टीरिया की वजह से जो फोड़े फुंसियाँ हुए घाव लग जाता है या कोई वुंड हो जाता है तो उनमें इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए, या कोई कट इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो पाए, इसके लिए ये मोनोसिफ इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर जो सेफ्ट्रायाजोन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है और इसकी कीमत भी मतलब ठीक है, बहुत महंगा नहीं है। अब कैसे काम करता है अगर इसकी बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी जो ऊपर की सेल वाल है उसको मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है, इससे बैक्टीरिया मर जाता है। डोज की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो या 12 साल से ज़्यादा उम्र हो, तो जैसा मैंने बताया कि इंजेक्शन के रूप में ही दिया जाता है। तो ये 1 ग्राम देना है सुबह शाम, दिन में 2 बार देना है, इसको इंजेक्शन के रूप में ही दिया जाता है। इसलिए आपको या तो हॉस्पिटल में ही दिया जाएगा या तो आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको कैनुला लगा है, वहाँ पे जाके ये बेसिकली पाउडर के रूप में दवा आती है, इसको जो उसके अंदर वाटर होता है उसमें मिला के फिर लगाया जाता है। एंटीबायोटिक है तो मिनिमम 3 दिन या 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसा चलता है, ऐसा नहीं कि 1-2 इंजेक्शन ही लगेगा। तो ये ज़रूरी बात है कि एंटीबायोटिक को हमेशा अगर स्टार्ट कर दिया है तो कोर्स पूरा करना चाहिए। जो बच्चे रहेंगे उनमें डोज कम हो जाएगी। कीमत की जैसे कि बात करें कि ये जो इंजेक्शन है 1 ग्राम का ये 60 रुपये का आता है, मतलब बहुत महंगा नहीं है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि अगर ये इंजेक्शन किसी को लग रहा है तो उनको क्या नुकसान हो सकता है, तो ये जैसा मैंने बताया कि सेफ्ट्रायाजोन होता है इस मोनोसिफ के अंदर। तो सेफ्ट्रायाजोन बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव दवा है, इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम लोगों को आएगा, ज़्यादातर लोगों को कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। जो इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं अगर उसकी बात करें तो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है
वहाँ पे सूजन हो जाना या वहाँ पे दर्द हो जाना, रेडनेस होना, जिस वेन में लगा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये एक हो सकता है। दूसरा, दस्त लग सकती है। सारी एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट दस्त होता है, वैसे इस एंटीबायोटिक का भी साइड इफ़ेक्ट दस्त है जो हो सकता है। पेट के अंदर एसिडिटी हो जाना, उल्टी आना, ये सब हो सकता है। सिर घूम सकता है या हेडक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक इसमें और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत ही कम लोगों में हो सकता है पर है, देखा गया है कि खून का कम होने लगना या WBC का नंबर कम होने लगना, प्लेटलेट का नंबर कम होने लगना, बोन मैरो को डिप्रेस करती है और दवा बंद होने के बाद फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाती है, पर इस पर ध्यान देना है। इसके अलावा लिवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं, लिवर डैमेज करा सकती है, तो इसलिए ऐसे लोग जिनको सीवियर लिवर डैमेज रहता है या लिवर डैमेज रहता है तब ये एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, मोनोसिफ दूसरी एंटीबायोटिक फिर दी जाती है। इसके अलावा ये इंजेक्शन लगने से एलर्जी हो सकती है, किसी को खुजली होने लगे या रेड कलर के रैसेस वगैरह आ सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब किन लोगों को ये दवा नहीं देना है, तो ऐसे लोग जिनको एलर्जी हो या तो मोनोसिफ से, सेफ्ट्राजॉन से, या तो कोई भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवाइयों से। इसके अलावा सीवियर लिवर डैमेज है तब नहीं देना है, और किसी को दस्त काफ़ी तेज लग रही है तब नहीं देना है, सीवियर डायरिया में ये दस्त बढ़ जाएगी। तो ये मोनोसिफ एक इंजेक्शन जो कि कस्बों में, छोटे छोटे टाउन एरिया में, अस्पतालों में बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में जानकारी हुई। अगर कोई इस इंजेक्शन के बारे में जानना चाहता है तो उनको पता लग गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। आप ये समझें कि शरीर में अगर इन्फेक्शन लग रहा है कि हो गया है, स्पेशली बैक्टीरिया का, कहाँ का है, अगर ये भी नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जांचों में कई बार हमें पता चल जाता है कि इनको शरीर में इन्फेक्शन लग रहा है, तब ये मोनोसिफ का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ऐसे ही एम्पेरिकली कि ठीक हो जाएगा। तो ये सब इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी है। थैंक यू।